गाइस, वेलकम टू समीर के रिएक्शन। मैं हूं जरी। मैं हूं समीर और आज इस वीडियो के बारे में बात करने वाले भाई रिएक्शन देने वाले हैं वो है शॉकिंग स्टोरी ऑफ मैगी और व्हाई मैगी इज ए फेमस इन इंडिया। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देखते हैं। समंदर के किनारों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक, जहां मोबाइल फोन का नेटवर्क भी नहीं पहुंचता और जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसी जगहों पर भी अगर कोई चीज मिलती है तो वो है मैगी। सबको पता है कि मैगी कितनी अनहेल्दी फूड है, लेकिन फिर भी लोग इसे खाना नहीं छोड़ते। ये मैगी हम इंडियंस की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जिसके बिना हमारा गुजारा होना मुश्किल हो चुका है। और इंडिया में मैगी कितनी पॉपुलर है इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि गांव देहात के लोगों को अगर आप किसी भी तरह का नूडल दिखाएंगे तो वो उसे मैगी ही कहकर बुलाएंगे। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले मैगी को पूरे इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था और इस कंपनी को मजबूरन 27,000 टन यानी लगभग 40 करोड़ पैकेट्स डिस्ट्रॉय करने पड़े थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए थे जिसकी वजह से लोगों को जानलेवा बीमारियां हो सकती थी। पर इसके बावजूद ये आज भी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला नूडल्स है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मैगी की इस मैसिव सक्सेस का राज क्या है? क्यों इतना बड़ा बैन भी इसको खत्म नहीं कर सका? और ऐसी क्या वजह है कि मार्केट का कोई भी ब्रांड इसके सामने टिक ही नहीं पाता? इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी शॉक्ड रह जाओगे। 2015 की वो सुबह शायद ही कोई भूला होगा जब खबर आई कि मैगी में लेड और एमएसजी की मात्रा तय लिमिट से ज्यादा पाई गई है और देखते ही देखते मैगी पर देश भर में बैन लगा दिया गया। एक ऐसा स्नैक्स जो हर घर का हिस्सा बन चुका था वो अचानक से गायब हो गया। लोग हैरान थे, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी सुपरमार्केट तक सबके शेल्फ्स खाली हो चुके थे। इस बैन का असर इतना गहरा था कि नेस्ले को मजबूरन 320 करोड़ रुपए का मैगी मार्केट से वापस मंगवाना पड़ा और मैगी का मार्केट शेयर जो कभी 75% हुआ करता था, एक झटके में 0 पर आ गया। वो नूडल्स जिसने देश के हर कोने में अपनी पहचान बनाई थी, अब सवालों के घेरे में आ चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बैन के बावजूद मैगी आज फिर से नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है। सवाल ये उठता है कि मैगी ने आखिर ये सब किया कैसे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें समय में पीछे लौटना होगा, क्योंकि जिस मैगी को हम लोग आजकल का ब्रांड समझते हैं, असल में उसकी कहानी आज से करीब 140 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल 1886 की एक सर्द शाम थी जब स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर में जूलियस मैगी अपनी वर्कशॉप की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि क्या कोई ऐसी खाने की चीज बन सकती है जो भूख भी मिटाए, जल्दी बने और न्यूट्रिशन से भी भरी हो। क्योंकि उस दौर में यूरोप का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था और लोग फैक्ट्रीज में लंबे समय तक काम करते थे। ऐसे में वहाँ काम करने वाली औरतों को घर पर खाना बनाने का वक्त नहीं मिल पाता था और यहीं से मैगी की कहानी शुरू होती है। जूलियस ने अपने परिवार की छोटी सी मील को बदलकर मैगी नाम का एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से 1912 में जूलियस का डेथ हो गया और उनकी मौत के बाद ये कंपनी एक लीडरशिप क्राइसिस में फंस गई। ऐसे में उनके जाने के बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस ने इस कंपनी को बहुत ही कमजोर कर दिया। अभी ये कंपनी इस मुसीबत से निकलने के लिए जूझ ही रही थी कि तभी वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया और यूरोप का हर कोना युद्ध की आग में झुलसने लगा। दरअसल युद्ध के उस माहौल में जब हर देश एक दूसरे के ऊपर शक कर रहा था, तब गलती से मैगी को एक जर्मन कंपनी समझकर उस पर जासूसी के इल्जाम लगा दिए गए और इन आरोपों के बाद अभी कंपनी ठीक से संभली भी नहीं थी कि दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। इस लड़ाई ने कंपनी की हालत और ज्यादा खराब कर दी। इसी दौरान एक दूसरा स्विस ब्रांड नेस्ले अपनी इंटरनेशनल ग्रोथ को तेज करने के लिए एक नई प्रोडक्ट की तलाश में था एंड तभी उसकी नजर पड़ती है मैगी पर। नेस्ले ने सोचा कि अगर सही स्ट्रेटजी अपनाई जाए तो ये कंपनी उसके लिए सोने की खान साबित हो सकती है। यही सोचकर 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया। अब दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के हालात बद से बदतर हो चुके थे। ये देश तरक्की के मामले में कई दशक पीछे चला गया था। ऐसे हालात में जापान के अंदर एक ऐसे फूड आइटम की डिमांड पैदा हो गई जो झटपट बन सके और टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो। और देश की इस जरूरत को मोमोफुकु एंडो नाम के एक आदमी ने बखूबी पकड़ लिया और वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो गए जिसे 2 से 3 मिनट के अंदर तैयार किया जा सकता था। इस प्रोडक्ट का नाम था इंस्टेंट नूडल्स, जिसकी बदौलत 1958 में दुनिया ने पहली बार इंस्टेंट रेमेन नूडल्स का स्वाद चखा। जापान में शुरू हुए इन नूडल्स ने देखते ही देखते पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और नूडल्स की ये नई किस्म पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में भी पॉपुलर हो गई।
अब नेस्ले जो इस चीज को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, उसने सोचा कि क्यों ना वो भी मैगी ब्रांड के तहत अपना खुद का इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में लॉन्च करे। पर सवाल था कौन सी मार्केट में, और इसके लिए नेस्ले ने भारत को चुना। जी हाँ, 1980s का वही भारत जिसकी रसोई में दाल चावल और रोटी सब्जी का राज हुआ करता था, और इंस्टेंट नूडल्स को खाना तो दूर की बात, लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था। तो सवाल ये उठता है कि नेस्ले ने भारत को ही क्यों चुना, जापान को क्यों नहीं। दोस्तों, कई बार डिसीजंस लेने के लिए सिर्फ सही मौके ही नहीं बल्कि सही टूल्स की भी जरूरत होती है, चाहे वो नेस्ले का भारत को चुनना हो या फिर हमारी पढ़ाई की जर्नी। इमेजिन कीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जो हमारे सवालों को सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करे और हमें तेज और आसानी से आंसर्स याद दिलाए। यही काम करता है क्विजलेट, क्योंकि क्विजलेट में आप स्टडी गाइड बना सकते हो जो आपके क्वेश्चन पेपर्स और उनके आंसर्स को पढ़ के खुद ब खुद फ्लैश कार्ड बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे ये फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, तो आपको बता दूं, फ्लैश कार्ड्स एक ऐसी चीज है जिनके एक साइड पर क्वेश्चन लिखा होता है और दूसरी साइड पर आंसर। आप बैक ऑफ द माइंड उस क्वेश्चन के आंसर को सोचते हो, और अगर आपको आंसर आता है तो राइट स्वाइप और नहीं आता तो लेफ्ट स्वाइप करना होता है। देखो, सबसे पहले क्विजलेट खोलो, फिर जनरेट स्टडी गाइड को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट, इमेज या डॉक्यूमेंट में अपने PYQs को अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड बना देगा। अब लर्न मोड में जाओ और फ्लैश कार्ड को रिव्यू करो, इससे आप अपने आंसर्स को याद करते जाओ। इसके बाद मैच मोड में जाओ और सही आंसर्स को सही टर्म से मैच करके मजे मजे में याद करो। तो अगर स्मार्ट स्टडी करना है तो क्विजलेट को अभी डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। तो सवाल ये उठता है कि नेस्ले ने भारत को ही क्यों चुना, जापान को क्यों नहीं। असल में दोस्तों, जापान का इंस्टेंट नूडल्स मार्केट ऊंचाइयों पर तो था, लेकिन वहाँ निस्सिन जैसे जायंट्स पहले ही मोनोपोली जमा चुके थे, और नेस्ले को एक ऐसी मार्केट चाहिए थी जहाँ कंपटीशन जीरो हो और ग्रोथ के मौके ज्यादा। इसलिए नेस्ले को भारत एक परफेक्ट मार्केट दिखाई दिया, और इस तरह 1983 का वो साल आया जब मैगी ने पहली बार भारत की जमीन पर दस्तक दी। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये अजनबी कॉन्सेप्ट भारत की ट्रेडिशनल थाली में अपनी जगह बना पाएगा, क्योंकि उस दौर के भारत में स्नैक्स की मार्केट पहले से ही पकौड़े, समोसे, पोहे और कचौरी जैसी ट्रेडिशनल चीजों से भरी हुई थी। ये वो स्नैक्स थे जो ना सिर्फ टेस्टी थे बल्कि लोग इन्हें पीढ़ियों से खाते आ रहे थे, और मैगी को इनसे मुकाबला करके अपने नए स्वाद को लोगों के दिलों में बसाना था। लेकिन जब पहली बार भारत के लोगों ने मैगी को देखा तो वो चौंक गए कि आखिर ये चीज है क्या, और बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया ये कॉन्सेप्ट भारत में बुरी तरह फेल हो गया। दरअसल शुरुआत में मैगी ने उन महिलाओं को टारगेट किया था जो काम पर जाती थी और जिन्हें जल्दी तैयार होने वाले एक फूड आइटम की जरूरत थी, यानी जिस स्ट्रेटजी को जापान में अपनाया गया था। अब ये स्ट्रेटजी अच्छी तो थी, लेकिन इससे इंडियन सोसाइटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। दरअसल इंडियन फैमिलीज में माँ का रोल कुछ ऐसा होता है कि वो खुद के लिए नहीं सोचती, बल्कि वो पहले अपने बच्चे और परिवार को प्रायोरिटी देती है। नेस्ले ने जब मार्केट के बारे में गहराई से स्टडी किया, तब उन्हें समझ आया कि भारत में शाम के स्नैक्स का वक्त बहुत ही खास होता है। खास तौर पर स्कूल से लौटे बच्चे कोई ऐसी चीज खाना चाहते हैं जो जल्दी बन जाए, पेट भी भर दे और स्वाद में भी लाजवाब हो। अब क्योंकि पकौड़े और समोसे जैसे स्नैक्स बनाने में वक्त लगता था, और दूसरी तरफ मदर्स की नजरों में चिप्स व बिस्किट्स सेहत के लिए खराब होते थे, ऐसे में नेस्ले को समझ आया कि यही वो जगह है जहां वो मैगी को फिट कर सकते हैं। और कंपनी ने अब माओ पर नहीं बल्कि बच्चों पर फोकस करना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुआ मैगी का असली जादू। नेस्ले ने एक बिल्कुल नई टैगलाइन तैयार की जो थी 2 मिनट नूडल्स। इस स्लोगन ने इंडियन मदर्स को ये यकीन दिलाया कि पकौड़े और समोसे बनाने की बजाय वो अपने बच्चों के लिए 2 मिनट में मैगी बनाकर खुद भी थोड़ी देर आराम कर सकती हैं। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए मैगी ने अपने एड्स में माँ बच्चे के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया था, और इसी इमोशनल ब्रांडिंग के दम पर मैगी ने धीरे धीरे करके इंडियन किचन में जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये सफर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। इस कंपनी को अच्छे से मालूम था कि इंडिया की ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है, और अगर उन्हें हर इंडियंस का दिल जीतना है तो सिर्फ एड से बात नहीं बनने वाली, बल्कि मैगी के स्वाद को भी देसी बनाना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखकर मैगी के मसालों में देसी तड़का का टच लाया गया, और इसको बनाने में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए गए जो पूरे भारत के स्वाद से मेल खाते थे। वैसे इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि मार्केट में चाहे कितनी भी इंस्टेंट नूडल्स क्यों ना हो, पर कोई भी मैगी जितना टेस्टी नहीं होता। और इसी शानदार टेस्ट की वजह से धीरे धीरे करके मैगी सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों का पसंदीदा स्नैक्स बन गया। चाहे स्कूल से लौटे थके हारे बच्चे हों या देर रात तक पढ़ाई करने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स, मैगी सबकी पसंद बन चुकी थी। 2 मिनट में बनने वाली इस टेस्टी नूडल्स का जादू अब पूरे देश में छा गया था।
लेकिन तभी इसके सामने एक ऐसी दिक्कत आन खड़ी हुई जिसने इसकी ग्रोथ को बुरी तरह इम्पैक्ट किया। असल में हुआ ये कि इंटरनेट के बढ़ते यूजेस से लोग इंस्टेंट नूडल्स के बारे में एजुकेट होने लगे और धीरे धीरे लोगों के बीच ये बात फैलने लगी कि मैगी कोई हेल्दी फूड नहीं है। ये वो दौर था जब लोग सेहत को लेकर थोड़े सतर्क हो रहे थे। इस ट्रेंड का इम्पैक्ट मैगी की ग्रोथ पर भी दिखने लगा। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कंपनी ने 2005 में फिर से एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें मैगी को एक नई टैगलाइन के साथ एडवर्टाइज किया गया, जो थी टेस्ट भी और हेल्थ भी। नेस्ले ने इस कैंपेन के जरिए मैगी की इमेज को एक टेस्टी स्नैक से बदलकर एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में पेश किया, जिसने इंडियन मदर्स के मन में मैगी को लेकर एक नई सोच पैदा कर दी कि वो बच्चों को एक ऐसी चीज खिला रही हैं जो ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि सेहतमंद भी है। साथ ही इससे ब्रांड की इमेज और ज्यादा मजबूत हुई और मैगी हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के बीच भी पॉपुलर हो गई। फिर आया साल 2008 जब मैगी ने इंडियन मार्केट में अपने 25 साल को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे यादगार कैंपेन्स में से एक मी एंड मेरी मैगी लॉन्च किया। इस कैंपेन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, क्योंकि इसमें लोगों को अपने मैगी से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग कहानियों को शेयर करना था। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस कैंपेन में 30,000 से ज्यादा लोगों ने स्टोरीज भेजी थी, जिसे टीवी, मैगी के पैकेट्स और ब्रांड के फेसबुक पेज पर फीचर किया गया था। लेकिन जैसा कि नेचर का नियम है, इस सफलता के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आईं। असल में जैसे जैसे मैगी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे बाजार में नए कॉम्पिटिटर्स भी आने लगे। आईटीसी का यिप्पी और निसिन का टॉप रेमन इंडियन मार्केट में जोर आजमाना शुरू किया और इन कॉम्पिटिटर्स ने नए फ्लेवर्स व अलग अलग मार्केटिंग टैक्टिक्स के जरिए मार्केट में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैगी तो मार्केट नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस चुकी थी, इसलिए ये लोग मैगी की बादशाहत को हिला भी नहीं पाए। दोस्तों, मैगी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सप्लाई चेन थी, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट को भारत के हर कोने में पहुंचाने के लिए एक वेल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन तैयार किए हुए थे। जहां दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखती थी, मैगी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को छोटे शहरों तक फैलाया हुआ था। अपनी इसी स्ट्रेटजी के तहत साल 2010 में मैगी ने छोटू मैगी को लॉन्च किया था, क्योंकि कंपनी को ये बात बहुत ही पहले समझ आ गया था कि इंडियन पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा लोअर इनकम हाउस होल्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन्होंने 5 रुपए का पैकेट लॉन्च किया ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। और ये स्ट्रेटजी इतनी सफल रही कि 2010 में मैगी का हाउस होल्ड पेनिट्रेशन 45% से बढ़कर 71% तक पहुंच गया। यानी पूरे इंडिया में अगर 100 घर हैं, तो उनमें से 71 घरों में मैगी खाया जा रहा था। मैगी की ये अवेलेबिलिटी इस बात का सबूत है कि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज जब ऊंचाई पर जाती है तो वो नीचे भी जरूर आती है, और अब मैगी के नीचे गिरने का वक्त आ चुका था। दरअसल 2014 में उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स ने यह रिपोर्ट दी कि मैगी में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड का कंटेंट तय सीमा से ज्यादा है, जबकि उस समय मैगी पैकेट के लेबल पर लिखा होता था कि इसमें MSG है ही नहीं। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर मैगी को लेकर चर्चा होने लगी और हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा कि मैगी हमारी हेल्थ के लिए सेफ है या नहीं। विवाद बढ़ता देख फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी के सैंपल्स की टेस्टिंग शुरू कर दी, और रिपोर्ट में जो सामने आया वो बेहद ही शॉकिंग था। रिपोर्ट के मुताबिक मैगी नूडल्स में लेड की मात्रा 17.2 पार्ट्स पर मिलियन पाई गई थी, जबकि मैक्सिमम अलाउड लिमिट सिर्फ 2.5 ppm है। साथ ही इसमें कुछ मात्रा में MSG भी पाया गया था, जो लेबल के हिसाब से इसमें होना ही नहीं चाहिए था। जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों एलिमेंट्स बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट और लोगों की ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। साथ ही इससे किडनी और हार्ट से जुड़ी कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए जून 2015 में मैगी को ऑर्डर दिया गया कि वो मार्केट में मौजूद अपने सारे पैकेट्स को जितना जल्दी हो सके वापस मंगवा लें। और इसके अगले ही दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश के अंदर मैगी की सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दिया। साथ ही इस कंपनी पर लीगल एक्शन लेते हुए 640 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया। ये बैन मैगी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पिछले 32 सालों में मैगी ने जो नाम, गुडविल, फेम और मार्केट शेयर कमाया था, वो सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया। इसकी वजह से सिर्फ नेस्ले को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि छोटे से लेकर बड़े दुकानदार सबको घाटा झेलना पड़ा। साथ ही कुछ ठेले वाले ऐसे थे जिनकी इनकम पूरी तरह से मैगी पर ही डिपेंडेंट थी, जो पूरी तरह ठप हो गई। मैगी के मार्केट से जाते ही दूसरे नूडल्स ब्रांड इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में लग गए। हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी हर कोई यही सवाल कर रहा था कि क्या मैगी अब कभी वापस आ पाएगी।
मैगी के लिए ये एक नाइटमेयर था, क्योंकि कंपनी कई तरह के लीगल बैटल्स में फंसी हुई थी और अपनी साख बचाने के लिए उसे कई तरह के टेस्ट और इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद कंपनी ने हार नहीं मानी, बल्कि अगस्त 2015 के एंड में, यानी बैन होने के सिर्फ 2.5 महीने के अंदर, मैगी ने अपना मार्केटिंग कैंपेन फिर से स्टार्ट कर दिया। और हर बार की तरह इस बार भी मैगी ने एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, जहां इस बार इन्होंने अपने कैंपेन का नाम रखा वी मिस यू टू। इस कंपनी ने सोचा कि मैगी की वापसी को सिर्फ एक कमर्शियल स्टेप के रूप में नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर के रूप में पेश किया जाएगा। टीवी एड्स में दिखाया गया कि लोग मैगी को कितना मिस कर रहे हैं, और अपने इस कैंपेन के जरिए कंपनी ने यह मैसेज दिया कि वो भी लोगों को उतना ही मिस करते हैं। इन एड्स ने लोगों के दिलों में एक बार फिर से उस नॉस्टैल्जिया को जगा दिया, जो लोग अपने एक्साइटमेंट को वी मिस यू टू और मैगी इज बैक जैसे हैशटैग के साथ शेयर करने लगे। फिर आया नवंबर 2015 का वो दिन जब मैगी ने अपनी वापसी का ऐलान किया, लेकिन इस बार कंपनी ने सीधा ऑफलाइन मार्केट में जाने की बजाय टेस्टिंग के लिए पहले खुद को ऑनलाइन बाजार में उतारने का फैसला किया। इस कंपनी ने स्नैपडील के साथ पार्टनरशिप की और एक फ्लैश सेल रखी, जिसमें मैगी की वेलकम किट्स के 60,000 पैकेट्स भेजे जाने वाले थे। और जब सेल शुरू हुई तो महज 5 मिनट के अंदर ये सारे पैकेट सोल्ड आउट हो गए, और इससे यह साबित हो गया था कि मार्केट में मैगी की डिमांड अभी भी बरकरार थी। हालांकि कंपनी को ये भी मालूम था कि लोगों का ट्रस्ट जीतने और पहले की तरह एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा काम करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पहले से ज्यादा मजबूत किया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बार नहीं, बल्कि 3500 से भी ज्यादा बार मैगी को टेस्ट किया गया, जिससे लोगों में मैसेज गया कि मैगी अब पूरी तरह सेफ है। इसके अलावा कंपनी ने फैक्ट्री विजिट्स और बिहाइंड द सीन्स वीडियो जैसी पहल की, ताकि लोग खुद देख सके कि मैगी कैसे बनती है और इसे बनाने में किन किन सेफ्टी मेजर्स का पालन किया जाता है। इस तरह दुकानों के शेल्फ्स जो महीनों से खाली पड़े थे, वो अब दोबारा मैगी के पैकेट से भरने लगे। मैगी का मार्केट शेयर जो बैन के बाद 0 पर आ गया था, फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा, और 2017 के आने तक मैगी ने अपना 60% से ज्यादा मार्केट शेयर फिर से हासिल करके ये साबित कर दिया कि इस इंडस्ट्री का किंग अभी भी वही है। दोस्तों, मैगी की इस वापसी से एक बात तो साफ हो गई कि ब्रांड की असली ताकत उसके कस्टमर्स की लॉयल्टी में छुपी होती है, और अगर लोग किसी प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान ले तो वो ब्रांड किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। ये थी स्टोरी मैगी के बारे में। और मैगी यहाँ पे भी खाई जाती है, लेकिन इंडिया में ज्यादा खाई जाती है, जिस तरह हम वीडियोस में भी देखते हैं। और स्पेशली हिल स्टेशन होंगे और इस तरह की जगह होंगे तो व्लॉगर्स अक्सर कहीं रुकते हैं तो स्टॉल नजर आते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे आज तक आपने कभी मैगी का स्टॉल देखा है? यहाँ पे घर में ही बनाई जाती है, बाहर से जैसे वो भी बच्चे मोस्टली बच्चे यहाँ शौक से ज्यादा खाते हैं, बड़े को तो इतनी नहीं पसंद, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा मतलब ये चीज खाई जाती है। मेरे ख्याल में तकरीबन ये कह लें कि अगर मैगी जितनी पाकिस्तान में खाई जाती है तो उनमें 98% जो है ना परसेंट वो बच्चे ही सिर्फ खाते हैं। 2% कोई अगर चलो बड़े खाते हो कहीं। मैंने तो आज तक नहीं, एक दफा टेस्ट की थी, मुझे नहीं पसंद है। मुझे तो शौक अच्छा, अच्छी लगती है, तो तभी आप मजे से देख रहे हो। तो 2 मिनट में भाई बन जाती है एक चीज। तो ये भी जाहिर है जिस तरह मैगी भी बहुत अच्छी है, टेस्टी है। तो नहीं, मतलब सबसे जो ज्यादा जो है, जैसे हम इंडिया के भी डिफरेंट वीडियोस में उसमें देखते हैं कि एक तो स्टूडेंट्स जैसे हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए इजी, यार आज खाना कोई ज्यादा हैवी नहीं खाना, चलो मैगी बना ली। बच्चों के लिए एक था, जैसे उन्होंने बात की कि ये हकीकत ही हमारे यहाँ भी होता है, स्कूल से बच्चे आते हैं और उसके बाद हाँ मैगी उनको बना के दे। अब यहाँ पे अब हेल्दी है नहीं इंडिया में, तो चलो ये नेस्ले ने जो है इसको जो है दोबारा से जो है वो चेंजेस करके और अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करे तो उनमें चेंजेस लाके बेटर कर दिया, उसको ठीक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में एक तो कनौर की आती है ज्यादा, दूसरा मैगी ही, जो कि मुझे नहीं पता था कि नेशनल कंपनी की है, लेकिन मैगी ही नाम से जो आती है एक्चुअल। लेकिन कहते तो सबको मैगी ही है, कनौर को भी मैगी कहते हैं, कनौर मैगी है वो। एक्चुअल तो नूडल्स है, वो नूडल्स है। हाँ, उसमें फ्लेवर्स आ गए हैं, जैसे मैगी के नाम से चटपटा मैगी हो गई। यहाँ 2 मिलते हैं, यहाँ पे 2 ज्यादा मिलते हैं। एक तो चटपटा, हाँ एक चटपटा मिलता है, दूसरा जो मिलता है वो चिकन मैगी जो इसको कहते हैं, या ग्रीन मैगी कह लें, तो ये ज्यादा है। बाकी वहाँ पे भाई जिस तरह इन्होंने स्टोरी बताया और किस तरह 2.5 महीने में ही दोबारा कमबैक भी किया, इतने बड़े कितना बड़ा 640 पता नहीं कितने करोड़ के। लेकिन उन्होंने वही ना उसमें रिसर्च किया, फौरन ही उसको रिकवर करने की कोशिश की, वरना ऐसा होता ना कंपनियां उसको ठीक किया। हाँ, नहीं तो नेस्ले इतनी बड़ी कंपनी है, और जिस तरह इसका जो हम वैसे मैं हमेशा ये सोचता था कि ये सारी चीजें जो जापान से या जो है चाइना से ही आई होंगी, लेकिन ये जर्मनी के एक बंदे जो वहां से उन्होंने स्टार्ट लिया, फिर जापान भी था, लेकिन इंडिया को जो है वहां ज्यादा इन्होंने मार्केट को टारगेट किया वहां के।
तो और ऐसा किया कि अब जाहिर है वहां पे तो बहुत ज्यादा लोग खाते हैं और स्पेशली स्टॉल्स हम देखते हैं और मैगी के साथ कुछ तो एक्सपेरिमेंट भी लोग करते हुए, कुछ स्टॉल वालों ने बहुत सी चीजें की, कोई मैगी की तरह ऑमलेट डाल के, कोई क्या डाल के, लेकिन ओवरऑल मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा मैगी खाई जाती है। और बाकी जिस तरह उन्होंने वीडियो में बात की, तो ये खुद मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है, कई ब्लॉगर्स होते हैं हिल स्टेशन पे जा, लद्दाख में जा रहे हैं, वहाँ चलो यार मैगी खा लेते हैं, वहाँ स्टॉल है, वहाँ मैगी खा ली, तो चाय पी रहे हैं। तो ये एक है ट्रेंड। तो ये स्टोरी जो सुन के तो और मतलब आइडिया हो गया कि यार नॉलेज में हमारे भी ऐसा ऐसा इजाफा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वीडियो में रिएक्ट करने के लिए जस्ट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। जो ऐसी ऐसी चीजें जो डेली हम नाम सुनते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे भी एक कहानी है, और उसमें भी जाहिर है हर कंपनी ऊपर भी आती है तो फिर नीचे भी आती है। वही कहते हैं ना, जब एक दफा जब बंदा ऊपर जाता है तो नीचे हर कंपनी के साथ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, डाउनफॉल आता है, फिर उसके बाद आप उसको रिकवर करते हैं और फिर दोबारा से रिकवर कर पाते नहीं पाते, और पब्लिक में भी उसको अगर आपका इमेज एक खराब हो जाता है, जैसे कि मैगी का भी हुआ, लेकिन उन्होंने उसी को जैसे उन्होंने कहा कि वी मिस यू और इस तरह एग्स वगैरह बना के फिर तो उन्होंने उसको रिकवर किया, उसको कम बैक किया उन्होंने मार्केट में दोबारा से। और जो 5 मिनट में बता रहे हैं उनका जो नया स्टॉक इन्होंने आया है और प्रमोशन स्टार्ट की, तो स्टॉक सारा खाली हो गया। स्टॉक खाली हो तो गया। ये क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग पहले से वो खा रहे थे ना, उनके मुंह को टेस्ट लगा हुआ था, वो तो बीच में आ गया था, फिर जाहिर सी बात है उन्होंने रिकवर किया। लोगों के अंदर वो चीज होती है कि नहीं यार अब मैं ये चीज खाऊं, काफी दिन हो गए इसको छोड़ा है, ये वो, तो उसको फिर एड्स वगैरह से भी उन्होंने मार्केटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिर बंदा ने ज्यादा फिर उसको दोबारा से मतलब सबसे ज्यादा सक्सेस इसीलिए कि देखो इंस्टेंट चीज बन जाती है 2 मिनट में। 2 मिनट तो नहीं लगते होंगे, एटलीस्ट 4-5 मिनट लगते हैं, हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है वो पानी बॉईल करो और फिर उसमें डालो, तो इतना टाइम तो मतलब 5 मिनट में रेडी हो जाता है। 5 मिनट में रेडी हो। साथ मसाला भी मेरे ख्याल हाँ, मसाला भी होता है, तो मसाला भी आप अगर चाहे तो साथ पका सकते हैं, वरना अक्सर लोग जो होता है खाली उसको बॉईल करके ऊपर से मसाला डाल के उसके मजे लेके खाते हैं। कल लेके आइएगा आप, तो वही हम मैगी का जो है वो करेंगे, रिव्यू करेंगे, मैगी देखेंगे भाई कैसी बनती है। तो आप लोग बताएंगे भाई, आप लोग शौक से मैगी खाते नहीं खाते, या बाकी ये वीडियो में जो बताया गया है इंडिया में वाकई इतना है या नहीं है। आप लोग क्योंकि ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कमेंट्स करके जरूर आप ज्यादा से ज्यादा बताइएगा कि भाई मैगी आपको कितनी पसंद है, या मैगी वाकई एक जो आपका जो ग्रोसरी जो मंथली आती है, तो उसमें मैगी का पैकेट होता है, नहीं होता, एक पैकेट होता है कि 4 पैकेट होते हैं। और हमारा रिएक्शन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कोई भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, या वीडियो का टाइटल बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।